एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे धनु राशि वालों की और देखेंगे कि ग्रह राज सूर्य का जो राशि परिवर्तन 17 सितंबर 2021 को होने जा रहा है वह आप धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, इस समय खंड में किस प्रकार के शुभाशुभ घटनाओं की संभावना रहती है और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि शुभ फलों की प्राप्ति अधिक हो सके। ग्रह राज सूर्य 17 सितंबर को अपनी निज राशि सिंह राशि से निकल करके मित्र राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर सूर्य देव का संचार 17 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। यह जो समय खंड है वह आप धनु राशि वालों के लिए वंस इन ईयर वाली बात है। इस साल में एक बार ही इस प्रकार का स्थिति हो सकता है और वह आपको मिला है। अति सुंदर स्थिति है। उन्नति और प्रगति के लिए ग्रह राज सूर्य आश्वस्त करते हैं। देखिए, समझिएगा कि सूर्य जो है वह आप धनु राशि वालों के कुंडली में क्या है, तो वह भाग्य भाव के स्वामी ग्रह हैं, क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य की राशि सिंह पड़ती है और भाग्य भाव के स्वामी होकर के यह कर्म भाव में पहुँचेंगे। कर्म भाव में कन्या राशि धनु राशि वालों के कुंडली में होती है। भाग्य भाव के स्वामी के तौर पर कर्म भाव पर पावरफुल प्लेनेट सूर्य का संचार अति सुंदर बात है। देखिए, जिसे हम कर्म भाव कहते हैं वह क्या है, दशम भाव है। और यह भाव जो है कर्म क्षेत्र तो है ही, लेकिन भाग्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह भाग्य के क्षेत्रफल को बताता है कि भाग्य कहाँ तक विस्तार पा सकता है, भाग्य आपको किस हद तक पहुंचा सकता है, किस प्रकार की ऊंचाई दे सकता है, या भाग्य क्षेत्र जिसको कि दशम भाव कह रहे हैं उसमें कितनी उर्वरा शक्ति है, कितना वह उपजाऊ है आपके लिए, कितना फेवरेबल है। तो धनु राशि वालों के लिए वहाँ पर क्या है कि बुध की राशि कन्या राशि पड़ती है। कन्या राशि जो है पृथ्वी तत्व की राशि होती है और पृथ्वी तत्व जो है व्यक्ति को जीवन में जो सुख संसाधन मटेरियलिस्टिक तौर पर प्राप्त करने की बात है वह प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जब भाग्य भोग के स्वामी ग्रह राज सूर्य का संचार होगा तो निश्चित रूपेण भाग्य विषयक बातें अधिक प्रबल होंगी और भाग्य का जो विस्तार है, भाग्य की जो फर्टिलिटी है या भाग्य का जो सहयोग है आपके लिए इस समय खंड में बढ़ेगा। सूर्य के लिए दशम भाव क्या है कि यह वह सर्वोच्च स्थान है जहाँ पर कोई अधिकारी, पदाधिकारी, राजा या बड़े बड़े लोग अपने प्रेजेंस को दुनिया को अनुभव कराते हैं, अपनी ऊंचाई से दुनिया को चकाचौंध करते हैं। यह दशम भाव वह ऊंचाई है जिसे सूर्योदय के बाद सूर्य चलते चलते ठीक 12 बजे मध्याह्न में जिस स्थिति को प्राप्त करता है, जिस शिरोबिंदु को प्राप्त करता है वह दशम भाव है। तो व्यक्ति का उत्कर्ष का जो पीक पॉइंट है वह है दशम भाव और यहाँ से सूर्य का संचार अति शुभ माना जाता है। तो जाहिर है इस समय खंड में आपके पावर, पोस्ट, पोजीशन में वृद्धि होगी। अगर आप राजकाज से जुड़े हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, किसी भी यदि आप राजकाज से जुड़े हैं तो इस समय में आपके पावर, पोस्ट, पोजीशन में वृद्धि होगी। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो व्यापार का जो है इस समय विस्तार होगा, व्यापार में अनुकूलता रहेगी। सूर्य चूंकि राजा ग्रह है तो राजा में क्या है कि रॉयलनेस है, उनको मान सम्मान प्राप्त होता है, उनको अथॉरिटी होती है। तो इस कारण से यह सभी बातें आपके जीवन में भी आएंगी कि मान सम्मान आपको मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, महत्वपूर्ण काम का इस समय में आप संपादन कर सकते हैं या कोई महत्वपूर्ण काम आपको मिल सकता है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे या सोचते थे कि यह काम हमें मिल जाए तो बहुत सुंदर बात रहेगी। तो उस प्रकार की बात अब होने वाली है।
इस समय खंड में बड़े बड़े लोगों का संपर्क आपके साथ रहेगा। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े लोगों का, प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलना, ये सारी बातें इस समय खंड में रहेंगी। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वह प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, वहाँ पर भी बेहतरी देखी जा सकेगी। जॉब में प्रमोशन की स्थिति रहती है और जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं उनको अच्छा ऑफर इस समय में मिल सकता है। इसके साथ ही वैसे धनु राशि वाले जो नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सबों के लिए भी यह समय खंड बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। इस समय खंड में आपके बल और बुद्धि में वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल जो है बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में जो आप निर्णय करेंगे वह बड़ी स्पष्ट सोच के साथ कर पाएंगे, और जब स्पष्ट सोच से आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप उसमें अपना सर्वस्व लगा सकते हैं, लगा देते हैं, और यही एक राज है जो कि आपको सफलता प्रदान करता है। तो इसलिए बुद्धि विवेक के साथ निर्णय आप यहाँ पर करेंगे तो उसमें सफलता आपको मिलेगी। जो लोग नई कार्य योजना को इस समय में लागू करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी यह समय खंड बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अच्छी आप जो है सो रणनीति बनाएं, अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ, अच्छे प्लानिंग के साथ आप इसको एग्जीक्यूट करें, अवश्य में आपको उसमें सफलता मिलेगी। यह जो समय खंड है बहुत पावरफुल इस कारण से भी है कि वहाँ पर धनु राशि के पूर्व पुण्य भाव के स्वामी ग्रह मंगल का भी संचार हो रहा है। दोनों ही ग्रह मंगल और सूर्य दशम भाव में श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं, और इन दोनों की युति जो है वह इस प्रकार की है, मानिए कि सूर्य राजा हैं और मंगल सेनापति। तो राजा और सेनापति का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, और यह दशम भाव में शुभ फल देते हैं। इसलिए यह जो समय है इसका आप भरपूर उपयोग करें, अपने आप को पूरी तरह से जगा लें और पूरे होश के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आप अग्रसर रहें। फुल स्पीड में आप काम करें। यह जो समय है उत्कर्ष का है। इस समय आप बुनियाद रख सकते हैं अच्छे भविष्य का, क्योंकि आने वाला जो समय है अगले 1-2 महीने का, वह भी बेहतरी का संकेत करता है। इसलिए अगर इस समय खंड में आप कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना लेते हैं अपने लिए, तो वहाँ पर आपको कायम रहना आगे के समय में आसान हो जाएगा। तो इन बातों को आप ध्यान से समझिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। क्योंकि सूर्य और मंगल की जो दृष्टि है वह आपके भूमि, भवन और वाहन भाव पर है, तो इस समय में भूमि की प्राप्ति, घर की प्राप्ति या जमीन जायदाद रिगार्डिंग बातों में कुछ तेजी अवश्य देखी जाएगी। अगर दशाकाल अनुकूल है, ग्रह योग अच्छा है कुंडली में, तो इस समय में आप भूमि भवन को लेकर के कोई काम कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इन सभी चीजों की प्राप्ति के अच्छे योग इस समय में बन रहे हैं। नई गाड़ी आप ले सकते हैं इस समय में, लेकिन मन के अंदर कुछ क्रोध भी रह सकता है, थोड़ा सा पॉसेसिवनेस बढ़ सकता है। वैसे भी जब पावर पोस्ट पोजीशन बढ़ता है तो तात्कालिक तौर पर ही सही लोग थोड़ा सा अधिक पॉसेसिव हो जाते हैं, अधिक अथॉरिटेटिव हो जाते हैं। कार्य क्षेत्र में तो ये सब बातें चलती हैं, लेकिन घरेलू फ्रंट पर ये बातें उतनी काम नहीं करती। इस कारण से घरेलू सुख शांति जो है या घर का जो वातावरण है वह कलह युक्त हो जाता है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि घर के वातावरण को बेहतर बना करके रखें, मानसिक सुख शांति अच्छे स्तर की बना करके रखें, तब जाकर के डोमेस्टिक हैप्पीनेस आपका बेहतर रहता है। इस समय खंड में माता को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है, माता को छोटी मोटी कुछ परेशानी हो सकती है, फीवर हो सकता है, तो उनका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता इस समय खंड में रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो समय खंड है आप धनु राशि वालों के लिए रियली बहुत ही सुंदर समय है। जहाँ तक सूर्य के गोचर की बात है, मंगल के गोचर की बात, और इस समय का आप जो है अपने बुद्धिमती से बेहतर उपयोग करें, निश्चित रूपेण आप एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, सफलता आपको मिलेगी। ये बातें और भी बेहतर हो, इसके लिए क्या है कि पिता का सम्मान करें, क्योंकि सूर्य जो हैं धनु राशि वालों के पिता भाव के स्वामी होते हैं। इसके बाद जो
प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, आपके सीनियर हैं, इन सबों का सम्मान करना है, इन सबों के साथ बेहतर संबंध बना करके रखना है, क्योंकि यही लोग अल्टीमेटली आपके लिए सहायक रहेंगे। इनकी सहायता से ही, इनके सहयोग से ही आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे। तो इन बातों को समझने के साथ साथ एक और काम कर सकते हैं आप कि सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण प्रतिदिन आप सुबह में किया करें। ओम गृणी सूर्याय नमः, या सिंपली ओम श्री सूर्य देवाय नमः, या गायत्री मंत्र का आप जप कर सकते हैं और सूर्य देव को आप नित्य प्रति जल का अर्घ्य दें और उसमें भाव युक्त होकर के दें। भाव ऐसा हो कि आप अपने भाग्य विधाता को जल दे रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, एक ग्रेटिट्यूड हो और एक समर्पण हो। तब देखेंगे कि यह चीजें कैसे काम करती हैं। निश्चित रूपेण इस समय में आपके लिए अच्छा अवसर आएगा, आपको अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होगी और ये लोग कहीं न कहीं आपके लिए सकारात्मक रहेंगे, सहयोगात्मक रहेंगे। वाणी को शुद्ध बना करके रखिए, मृदु बना करके रखिए। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आपका जितना अच्छा रहेगा, इस समय खंड का आप उतना बढ़िया उपयोग करेंगे। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।